इस एपिसोड में जहां एक ओर विहान का जादू गौरी की जान बचाता है, वहीं दूसरी ओर गौरी को मिलती है एक ऐसी सच्चाई की झलक जो उसे अंदर तक हिला देती है। अजीब घटनाएं, धुंधली यादें और उल्टी चाल वाली एक रहस्यमयी नौकरानी, सब मिलकर इस एपिसोड को बनाते हैं रहस्य और रोमांच से भरपूर। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस एपिसोड में जादू, झटकों और नए रहस्यों की एक ऐसी श्रृंखला देखने को मिलती है जिसने दर्शकों को सांसें थामने पर मजबूर कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है उस क्षण से जब विहान अपनी शर्ट उतारकर गौरी को ठीक करने के लिए एक जादुई मंत्र का उपयोग करता है। जैसे जैसे उसका जादू असर करता है, हर्ष और अर्जुन स्तब्ध होकर ये सब देख रहे होते हैं। हर्ष चिंतित होकर विहान से पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। विहान बताता है कि उसने गुस्से में गौरी को बालकनी में खींच ले गया था। तभी गौरी होश में आती है और हवा में तैरती चीजों को देखकर डर के मारे चीख पड़ती है। उसे शांत करने के लिए विहान एक और मंत्र पढ़ता है और उसकी याददाश्त मिटा देता है। इसके बाद वह अर्जुन और हर्ष को आदेश देता है कि वे कमरे की सफाई करें। जब गौरी दोबारा होश में आती है तो वो खुद को विहान के द्वारा हेयर ड्रायर से बाल सुखाते हुए पाती है। हैरान होकर वो देखती है कि उसके कपड़े बदले गए हैं। वह तुरंत सवाल करती है कि विहान ने बिना उसकी अनुमति के ऐसा क्यों किया। विहान उसे समझाता है कि उसकी जान खतरे में थी और जख्मों की देखभाल जरूरी थी। साथ ही वो बताता है कि उसकी पट्टी संध्या ने की थी, जिसे गौरी धन्यवाद कहने का निर्णय लेती है। हालांकि अब भी घबराई हुई गौरी को विहान आराम करने की सलाह देता है। वह उसके लिए खाना लेने जाता है, लेकिन गौरी खाने से इनकार कर देती है। गौरी अब विहान के बदले हुए व्यवहार को लेकर उलझन में है। विहान उसे कुछ खा लेने की जिद करता है और फिर निजी कॉल लेने चला जाता है। इस बीच जब गौरी चाय पीती है तो वो गलती से उसे बिस्तर पर गिरा देती है। विहान इससे थोड़ा परेशान होता है, लेकिन खुद पर काबू रखता है। तभी बा और वीना कमरे में प्रवेश करती है। बा बताती हैं कि पिछली रात बेहद डरावनी थी और अब घर में पूजा करवाई जाएगी। वो गौरी को प्रसाद देती है और अपनी सास के चरण स्पर्श करने को कहती है। तभी वीना गौर करती है कि गौरी ने नीचे कुछ नहीं पहना है। गौरी शर्मिंदा होकर बताती है कि वह अपना सामान लाना भूल गई थी। बात तुरंत विहान को आदेश देती है कि वह गौरी का सामान उसके मायके से लेकर आए। तभी विहान चौंककर उठता है। ये सब एक सपना था। दूसरी ओर सुनहरी एक नौकरानी के भेष में घर में दाखिल होती है। वह राजा के घर में पहुंचकर उत्साहित है और बिस्वा से छुटकारा पाने की योजना बना रही है। वह गौरी के कमरे में जाती है और खुद को परिचित कराती है, लेकिन गौरी कुछ अजीब महसूस करती है। सुनहरी के पैर उल्टे दिखाई देते हैं। जब गौरी पूछती है कि क्या वह दयान है, तो सुनहरी मना कर देती है। गौरी हंसते हुए उस पर जादू चलाने की कोशिश करती है। जैसे ही गौरी सुनहरी को उसकी सच्चाई बताने की कोशिश करती है, वो गायब हो जाती है। उसी वक्त संध्या वहां आती है और गौरी की सुंदरता की तारीफ करती है। माहौल थोड़ी देर के लिए हल्का हो जाता है। गौरी कमरे से नीचे उतरती है और बा उसे मुंह दिखाई के लिए बुलाती है, लेकिन गौरी ठीक से चल नहीं पा रही है क्योंकि उसने अब भी चप्पल पहन रखी है। गौरी का संतुलन बिगड़ जाता है, लेकिन अर्जुन और हर्ष समय रहते उसे थाम लेते हैं। दूसरी ओर विहान रश्मि से वादा करता है कि वह सबकी रक्षा करेगा और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगा। क्या सुनहरी की साजिश रंग लाएगी? क्या गौरी को अपने भीतर छुपे रहस्य का एहसास होगा? जानने के लिए देखते रहिए जादू तेरी नजर।